अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हम एप्पल पॉडकास्ट या पॉडचीज़र पर आप एक 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई ऐसा सजेशन है जो हमारे लिए यूज़फुल साबित हो सकता है तो प्लीज़ हमें एक ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आपको पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में और एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने 6 टेनेट्स के बारे में बात की थी। आज हम 6 और टेनेट्स की बात करेंगे, जिनमें अब आते हैं फाइनेंशियल टेनेट्स पर। 7वां टेनेट है रिटर्न ऑन इक्विटी। एनालिस्ट कंपनी की परफॉर्मेंस को उसके ईपीएस से यानी अर्निंग पर शेयर को देखकर मेजर करते हैं। बफेट ईपीएस को स्मोक स्क्रीन कहते हैं, यानी ईपीएस को वो कोई मजबूत या ठोस वजह नहीं मानते शेयर को खरीदने के लिए। वॉरेन रिटर्न ऑन इक्विटी को इम्पोर्टेंस देते हैं स्टॉक की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। जब भी वो किसी कंपनी का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हैं तब वो कंपनी की सिक्योरिटीज़ को मार्केट वैल्यू पर ना रखकर उसकी कॉस्ट पर रखते हैं, और वो एक्सेप्शनल आइटम्स के लॉस या गेन्स को भी हटा देते हैं। और वो कहते हैं कि कंपनी को बिना डेट के यानी बिना कर्जा लिए अच्छे रिटर्न्स देना चाहिए, क्योंकि कर्जा लेकर कोई भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अब आते हैं 8th टेनेट पर, जो है ओनर्स अर्निंग। बफेट कैश फ्लो की जगह ओनर्स अर्निंग को प्रेफर करते हैं, जो वो कैलकुलेट करते हैं कंपनी की नेट इनकम को डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन और अमोर्टाइजेशन को जोड़कर और कैपिटल एक्सपेंडिचर और बाकी वर्किंग कैपिटल को कम करके। 9th टेनेट है प्रॉफिट मार्जिन्स। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कॉस्ट को कंट्रोल करना सबसे बड़ा सीक्रेट है। बफेट कहते हैं जो मैनेजर्स लगातार कॉस्ट कटिंग पर ध्यान देते हैं, काम करते हैं और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को हटाते रहते हैं, वही असल में अच्छे मैनेजर्स होते हैं, ना कि वो जो कॉस्ट बढ़ने देते हैं और फिर कभी कभी कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट कटिंग प्रोग्राम करते हैं। अच्छे मैनेजर्स कॉस्ट कटिंग तब भी करते रहते हैं जब कंपनी ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया हो, और तब भी जब प्रॉफिट्स प्रेशर में हो। इसी से कंपनी को अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स मिलते हैं। 10th टेनेट है द $1 प्रॉमिस। अब इसमें ऑथर ये कहते हैं कि अगर कंपनी $1 अपने पास रख रही है तो उसकी मार्केट वैल्यू भी कम से कम $1 बढ़नी चाहिए। अगर ज़्यादा होती है तो और भी अच्छा है। अगर कंपनी $1 अपने पास रख कर $1 की मार्केट वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रही है तो उसे वो पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है A लिमिटेड। उसने 10 सालों में 10 लाख रुपए या फिर डॉलर कमाए हैं, और सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद कंपनी के पास बचते हैं $5 लाख या फिर रुपए। अब उस कंपनी ने अपने पास $3 लाख या फिर रुपए रखे हैं और बाकी 2 लाख शेयर होल्डर्स को वापस कर दिए हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या पिछले 10 सालों में कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपए या फिर डॉलर से बड़ी है या नहीं। 2010 में कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख रुपए या फिर डॉलर था, जो कि बढ़कर $4 लाख या फिर रुपए हुआ या नहीं, हमें ये देखना है। अब आते हैं मार्केट टेनेट्स पर। इसमें पहला है डिटरमाइन द वैल्यू। अब हमें किसी भी कंपनी की वैल्यू को जानने के लिए सबसे पहले उसके फ्यूचर कैश फ्लो का एक एस्टिमेशन लेना होगा, और फिर उसे डिस्काउंट रेट से कम करना होगा। और वॉरेन डिस्काउंट रेट के लिए US गवर्नमेंट बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट को लेते हैं। इस कैलकुलेशन से हमें कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू का पता चलेगा। आप किसी भी बिजनेस का भविष्य का कैश फ्लो तभी निकाल सकते हैं जब आपको उस बिजनेस के बारे में या फिर इंडस्ट्री के बारे में अच्छी नॉलेज हो। और वॉरेन उन कंपनी की वैल्यू नहीं निकालते जिनके बारे में उन्हें पता ना हो, और उनमें इन्वेस्ट भी नहीं करते। अब आते हैं 12वें और आखिरी टेनेट पर, जो है बाय एट अट्रैक्टिव प्राइसेस। हमने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं और अब स्टॉक को खरीदने की बारी है। तो अब बफेट कहते हैं कि हमें स्टॉक को तभी खरीदना है जब उसकी मार्केट वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। अगर मार्केट वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ी भी ज़्यादा होती है तो बफेट उसे नहीं खरीदते। बफेट किसी भी कंपनी को कम से कम 25% डिस्काउंट रेट पर खरीदते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से, और इस तरह उनके पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। और अगर ये स्टॉक 10% भी गिर जाता है तो वो अच्छा खासा रिटर्न कमा लेते हैं, क्योंकि उनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये सारी बातें मैंने बताई
द वॉरेन बफेट वे से, जिसे लिखा है रॉबर्ट हैक्सटॉम ने। अगर आपके मन में कोई बुक है और आप चाहते हैं हम उसकी समरी बनाएं तो प्लीज़ हमें एक ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आपको पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में और एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने ख्याल रखें और सीखते रहें।